एक छोटे से शहर के कोने में एक पुराना अनाथालय था जहां कई मासूम बच्चे रहते थे। इन बच्चों के पास माँ बाप का साया नहीं था, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद, मासूमियत और अल्लाह पर अटूट यकीन था। यह रमजान का महीना था, बरकतों और रहमतों से भरा हुआ समय। मगर अनाथालय में रहने वाले बच्चे सिर्फ दूसरों के चेहरों पर रोशनी देखते थे, अपने लिए नहीं। उनमें से एक बच्चा था अयान, सिर्फ 10 साल का, शांत स्वभाव का, दिल से बहुत नेक। वह रोज अनाथालय की खिड़की से बाहर झांककर उन बच्चों को देखता जो अपने माता पिता के साथ बाजार जाते, नए कपड़े लेते, खजूर खाते और इफ्तार पर तरह तरह की चीजें खाते। अयान की आंखों में चमक तो थी, लेकिन दिल में एक सवाल भी। क्या रमजान की रहमतें सिर्फ उनके लिए होती है जिनके पास सब कुछ है? उस रात अयान ने नमाज पढ़ी और अल्लाह से मासूम दिल से दुआ की, अल्लाह, तू तो सबका पालनहार है, क्या तू हमें भूल गया है? हम भी रोजा रखते हैं, तुझे याद करते हैं, फिर भी हमारी इफ्तार में सिर्फ सूखी रोटी होती है। एक दिन हमारी दुआ भी कबूल होगी। रात गहरी हो गई और अयान सो गया, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी सोती नहीं। अगली सुबह शहर के एक अमीर और नेक दिल आदमी हाफिज अली साहब मस्जिद से लौटते वक्त अनाथालय के सामने से गुजरे। एक छोटे बच्चे को फटे कपड़ों में खिड़की से बाहर झांकते देखा। वो रुक गए और कुछ सोचने लगे। उन्हें याद आया कि उनके बेटे की मौत को 5 साल हो गए हैं और रमजान में वो हर साल किसी गरीब की मदद करते हैं। इस बार उनका दिल इस अनाथालय के बच्चों के लिए मचल उठा। अगले दिन इफ्तार से पहले उनका एक ट्रक अनाथालय पहुंचा। मिठाई, खजूर, फल, बिरयानी, जूस, नए कपड़े और खिलौने से भरा हुआ। बच्चे हैरान हो गए। वार्डन ने बताया कि ये सब हाफिज अली साहब ने भेजा है। अयान की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर वुजू करने गया और सजदे में गिर गया। अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। इसी दौरान हाफिज अली साहब भी वहां आए। उन्होंने बच्चों से प्यार से मुलाकात की, हर बच्चे से नाम पूछा और अपने बेटे की तरह गले लगाया। उन्होंने ऐलान किया, आज से यह अनाथालय मेरा जिम्मा है। हर रमजान ही नहीं, हर दिन इन बच्चों का ख्याल रखना मेरी इबादत होगी। अयान उसके पास आया, उनकी आंखों में झांका और बोला, अल्लाह सब देखता है ना, आपने मेरी दुआ पूरी कर दी। क्या आप रोज इधर आएंगे? हाफिज साहब ने उसे गले लगाकर कहा, बिल्कुल बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है और मैं भी। उस दिन पहली बार अनाथालय में इतनी रौनक थी। बच्चों ने नए कपड़े पहने, मुस्कुराए, मिलकर इफ्तार किया और रमजान की सच्ची रहमत को महसूस किया। इंसानियत, दया और सच्चे दिल की दुआ। रमजान की वह शाम एक मिसाल बन गई कि जब दिल सच्चा हो, दुआ मासूम हो और नियत पाक हो, तो अल्लाह देर कर सकता है मगर इनकार नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी हमें सिखाती है कि रमजान सिर्फ रोजा रखने और इफ्तार करने का महीना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने, उनकी मुस्कान बनने और अल्लाह की रहमत का जरिया बनने का भी समय है। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।